वार्ड सदस्यों के खाते तो खुले हैं, लेकिन उसमें विकास संबंधी कार्य हेतु राशि नहीं भेजी जाती है। जब 22-23 तक खत्म हो गया, इसलिए उनका कार्य खत्म हो गया। जब 22-23 तक खत्म हो गया, इसलिए उनका कार्य खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में वार्ड सदस्यों के द्वारा बार बार सवाल किया जा रहा था कि वार्ड सदस्यों को काम मिलेगा या नहीं। तो इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही पंचायती राज मंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा गया है वार्ड सदस्यों को लेके, और विधानसभा सत्र में जो वार्ड सदस्यों को लेके आवाज उठा है उस विषय में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पंचायती राज के जो सबसे निचले पायदान के जो प्रतिनिधि हैं वार्ड सदस्य, जब से चुनाव जीत कर आए हैं तब से वो इसी ताक में है कि अब उनको काम मिलेगा, अब उनको काम मिलेगा, लेकिन आज तक काम नहीं मिला। अब इसको लेकर विधानसभा में वार्ड सदस्यों के हित में आवाज भी उठना शुरू हो गया है और इस दरमियान वार्ड सदस्यों को लेकर जो आवाज उठ रही है उसमें यह चीज बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों का जो मानदेय है उसमें मात्र 300 रुपया बढ़ोतरी किया गया है। साथ ही जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी नहीं किया गया है। साथ ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता तो खोल दिया गया है, लेकिन किसी विकास योजना को लेकर इस खाता में राशि नहीं डाली गई है और सदन में अब मांग किया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए। यानी कि विधानसभा सदस्य के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों का जो वित्तीय अधिकार है उनसे छीन लिया गया है। लेकिन पंचायती राज मंत्री के द्वारा विधानसभा सत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि वार्ड सदस्यों का जो काम है वो खत्म हो चुका है, यानी कि वार्ड सदस्यों का कोई काम नहीं है। आप समझ सकते हैं, पंचायती राज मंत्री के द्वारा यह स्पष्ट बोल दिया गया है कि वार्ड सदस्यों का जो काम था, नल जल योजना और गली नली योजना को लेकर जो सरकार के द्वारा वार्ड सदस्यों को काम मिला था वो 2020 तक किया गया था, लेकिन उसका जो विस्तार है वो 2023 तक किया गया और 2023 के बाद वार्ड सदस्यों का कार्य खत्म हो चुका है। उसके बाद जो वार्ड सदस्य इस उम्मीद में है कि वार्ड सदस्यों को काम मिलेगा। हालांकि पंचायती राज मंत्री के बातों से स्पष्ट हो रहा है कि वार्ड सदस्य जिस उम्मीद में है कि उनको काम मिलेगा, तो अब काम मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पंचायती राज मंत्री के द्वारा साफ शब्दों में बोल दिया गया है कि वार्ड सदस्यों का जो कार्य है वो 2023 में खत्म हो चुका है। तो विधानसभा में जिस प्रकार से विधानसभा सदस्यों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को काम मिलना चाहिए, जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का खाता खुला है उस खाते में योजना, किसी भी योजना का जो है कि विकास राशि आनी चाहिए जिसको लेकर वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इसको लेकर पंचायती राज मंत्री के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है। फिलहाल उनके द्वारा वार्ड सदस्यों को लेकर एक बड़ा अपडेट दे दिया गया है कि वार्ड सदस्यों का जो कार्य था वो 2023 में ही खत्म हो चुका है। अब है कि वार्ड सदस्यों को काम मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो जिस प्रकार से पंचायती राज मंत्री के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि वार्ड सदस्यों का जो काम है वो 2023 में ही खत्म हो गया है और आज भी वार्ड सदस्य इस उम्मीद में है कि वार्ड सदस्यों को काम मिलेगा। हालांकि यह उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव से पहले वार्ड सदस्यों को किसी न किसी योजना पर काम मिल सकता है, लेकिन पंचायती राज मंत्री के बयान से यह पता चलता है कि वार्ड सदस्यों को अब कोई काम मिलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी पंचायत से जुड़ी हर प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बिहार प्रदेश में सरकार द्वारा पंचायतों में वार्ड सदस्यों को उनके प्रदत्त वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जबकि वार्ड के विकास में वार्ड सदस्यों की अहम भूमिका होती है। पूर्व में वार्ड सदस्यों के माध्यम से वार्ड के विकास का कार्य होता था। महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 के पहले सभी वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्य होता था, जिससे पंचायत की राशि सभी वार्ड में सामुदायिक रूप से खर्च होती थी। महोदय, वर्तमान में वार्ड सदस्यों के खाते तो खुले हैं, लेकिन उसमें विकास संबंधी कार्य हेतु राशि नहीं भेजी जाती है। महोदय, मेरा कहना है कि पूर्व की तरह कम से कम वार्ड सदस्यों को मिनिमम 8 से 10 लाख रुपए विकास के लिए मिलना चाहिए, जिससे कि अपने क्षेत्र में विकास कर सके। साथ साथ जो उनका मानदेय मात्र 300 बढ़ाया गया है उतनी प्रवृत्ति होनी चाहिए। पंचायत समितियों का जो कुछ भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया है वही बढ़ना चाहिए। मैं सरकार से इस पर अपना चाहूंगा।
ठीक हो गया ना, बोलिए। हाँ, दिनांक 30/6/2017 के आलोक में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की अवधि वर्ष 2019-20 तक निर्धारित थी। पूरा इन दोनों योजनाओं की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 22-23 तक किया गया। जब 22-23 तक खत्म हो गया, इसलिए उनका कार्य खत्म हो गया। अभी विदित हो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षकों के अनुदान की राशि का भुगतान वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार वार्ड सदस्यों को प्रदत्त वित्तीय अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया गया है। मंत्री जी, हम पूछना चाह रहे थे, जो पूर्व में ये व्यवस्था था, वो व्यवस्था कायम होगा कि नहीं? पूर्व में गली नाली के लिए व्यवस्था बना था, जो गली नाली का काम